मेरे से नहीं बिकेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, मुझे बहुत शर्म आती है, मैं बोल नहीं सकता। आप कामयाब इसलिए क्योंकि आपको बोलना आता है, मैं अनपढ़ हूं, आप कामयाब इसलिए क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। ऐसे मन में बहुत सारे प्रश्न आपके हैं और मजे की बात है सबके उत्तर हैं, लेकिन आप पूछते नहीं हो, खुद ही प्रश्न बनाते हो, खुद ही उत्तर देते हो और बार बार खुद ही पास, खुद ही फेल, खुद ही पास, कहीं जाते ही। अरे पूछोगे नहीं तो उत्तर मिलेंगे कैसे? खुद ही अगर इतने महान होते तो फिर दुनिया के बड़े कंट्री के राष्ट्रपति होते आप। पूछोगे तो आंसर मिलेंगे ना, नहीं पूछोगे तो क्या आंसर मिलेगा? अब उसने क्या बोला, सर डर लगता है। तो नीचे से क्या बोलता है लीडर, डर लगता है? 17 साल से तैर रहा हूं, 11 गोल्ड मेडल लिए हैं मैंने अब तक 170 लोगों को तैरना सिखाया। आज दिन तक का रिकॉर्ड नहीं है, एक भी डूब पाया मेरे पास, और तेरे को मैं डूबने दूंगा? देख तू मैं कहां खड़ा हूं, तू जहां कूदेगा ना वहां मैं नीचे खड़ा हूं, और अगर तू डूबने की कोशिश भी करेगा तो तुझे डूबने नहीं दूंगा, हर जगह मैं तेरे सामने खड़ा हूं। कूद कूद। अच्छा, कूदने के बाद क्या करना पड़ेगा? संवाद। ज्वाइनिंग करने के बाद क्या करना पड़ेगा? कूदने के बाद क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं। कूदने के बाद सबसे पहले पानी में जब तेरा शरीर जाए तो पानी में सांस लेने की कोशिश मत करना, नहीं तो पानी नाक के थ्रू तेरे मुंह में चला जाएगा और तू डूब जाएगा। जब उस छोटी सी गति में जब तू सांस नहीं लेगा तो तेरे शरीर में अगर हवा भरी रहेगी तो तेरा शरीर ऑटोमेटिक पानी से ऊपर आएगा, और जब पानी से ऊपर आए तो तुझे पानी को पीछे की तरफ धकेलना है पैर को मारते हुए। अच्छा, इतना सा? ओके। लेकिन अगर हाथ हिलाना भूल गया तो भी चिंता मत कर, मैं खड़ा हूं ना, डूबने नहीं दूंगा। यह है संवाद, और ये संवाद कायम जिस दिन अपनी डाउनलाइन से आपने कर लिया, एक सिंपल आदमी बड़े बड़े आपको सफायर स्टार, सफायर डायमंड चाहते हुए नजर आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। जिस आदमी में कोई काबिलियत नहीं है वो टॉप का बनेगा। पूछने की काउंसलिंग, और मैं उसी काउंसलिंग में आ गया, मुझे पता ही नहीं था, 4 आदमी बैठे थे, मैं भी जाकर बैठ गया, एक की काउंसलिंग हो रही थी, मेरा नंबर आ गया। मुकेश तू कुछ करता क्यों नहीं? मैंने कहा सर क्या करना, आप बताते क्यों नहीं? वो कहा यार सिंपल तो है, जो मैंने तेरे साथ किया तो लोगों के साथ कर। मैं कंफ्यूज, मैंने कान में देने से पूछा कि आपने मेरे साथ किया क्या? तो उन्होंने कहा देख तेरे को मीटिंग में ले गया, तेरे को मजा आया, तेरे को किट दे दी, मेरा बिजनेस हो गया, तू भी कर, मतलब कपड़े बेच। और मैंने पहली लाइन पूछी, मैंने कहा सर प्लीज प्लीज प्लीज, आप भावना में बहकर भूल गए हो कि आप हो क्या। यू आर द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, आई एम द डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। 2 करोड़ मीटर कपड़ा सेल करते हैं हम सालाना, 2 करोड़ मीटर। 2 करोड़ मीटर कपड़ा सेल करने वाला आदमी मेरे से आप 3 जोड़ी कपड़े सेल कराना चाहते हैं? आपको भी कुछ लोग बोलेंगे मैं बैंक का मैनेजर हूं, आटा बेचूंगा क्या, नमक बेचूंगा क्या, साबुन बेचने के लिए पैदा हुआ है, ये कोई मेरा काम है? संवाद कायम किया। मैंने कहा आप इतने बड़े आदमी हो सर, मैनेजर ऑफ मार्केटिंग, और आप कह रहे हैं 3 जोड़ी कपड़े, और डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर को आप 3 जोड़ी कपड़े बेचना में लगा रहे हैं। मैंने कहा सर ये काम मेरे से नहीं होगा, और मैं आज आपको क्लियर कट बोल रहा हूं, मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। और ये क्लियर कट बोल रहा हूं कि मेरी जान में जान रहेगी तब तक मैं तुम्हें भी नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। दैट इज द इमोशनल अत्याचार। हमारी बहनें भी घर पर डायलॉग बोलती नजर आती है ना, अगर ये करना है तो मेरी लाश से होकर गुजरना। इमोशनल करते हैं, तो हमने भी इमोशनल कर दिया अपने बॉस को। मैंने कहा आपको भी नहीं करने दूंगा, तो बॉस को गुस्सा आ गया। उसने कहा अच्छा सेल करने में शर्म आती है, सेल करने में शर्म आती है? मैंने कहा सर शर्म आती है तो 2 करोड़ मीटर कैसे कपड़ा सेल हो जाता? 2 करोड़ मीटर कपड़ा सेल करते हैं तो शर्म कैसे आ सकती है? तो बॉस ने कहा पागल, पगले, उल्लू के पट्टे, गधे के बच्चे, 2 करोड़ मीटर कपड़ा जो सेल हो रहा है ना, वो तेरा हो रहा है क्या? वो तो तेरे मालिक का हो रहा है, और मालिक को सेल का प्रॉफिट मिल रहा है, और मालिक ने तुझे सेल के लिए लगाया हुआ।
और मालिक की, क्योंकि तू सेल कर रहा है तो मालिक तुझे प्रॉफिट नहीं, सेल की सैलरी दे रहा है। सेल और सैलरी के अंतर को समझने की कोशिश करना 99% लोगों को पता ही नहीं। दुनिया में एक भी रुपए अगर आपके पास आता है तो उसका फाइनल कंक्लूजन सेल है। अगर सेल ना हो तो एक भी फूटी कोड़ी तुम्हारे जेब में आ ही नहीं सकती। कैसे भी समझा के बता दो, सेल करने से ही आता, दूसरा तरीका नहीं है। लेकिन अलग अलग तरह के आदमी समझते नहीं। एक आदमी मुझे क्या कहता है, सर मैं रेलवे का इंजीनियर हूं, मैं कहां सेल कर रहा हूं। अरे पगले, तेरा रेलवे क्या कर रहा है पहले समझ तो सही। तेरा रेलवे तो सर्विस सेल ही कर रहा है। रेलवे तो कह रहा ना भाई इतने रुपए दो, यहां पर ले जाऊंगा। रेलवे सेल कर रहा है, रेलवे की सेल हो रही है तो प्रॉफिट रेलवे का हो रहा है। और रेलवे ने सेल को सही चलने के लिए, ट्रेन सही चले इसलिए तुझे इंजीनियर रखा है, यानी तू रेल की सेल का ही सहयोगी है, इसलिए तुझे सैलरी मिल रही है। सेल और सैलरी के गेम को सीख जाओगे, पूरी दुनिया समझ में आ जाएगी। एक आदमी कहता है, सर मैं तो अध्यापक हूं, टीचर, मैं कहां सेल कर रहा हूं। अरे तेरा स्कूल क्या कर रहा है पगले, तेरा इंस्टीट्यूट तो बार बार अखबार में विज्ञापन देकर कह रहा ना, बच्चों को लाओ, इतने फर्स्ट आ गए, इतने सेकंड आ गए, तुम्हारा बच्चा भी लाओ, 2 लाख जमा कराओ, तुम भी फर्स्ट आ जाओगे। वो तो बेचारा सेल में ही लगा हुआ है और उसकी सेल के सहयोग के लिए उसने तुम्हें टीचर रखा है और तुम उसकी सेल में ही सहयोग कर रहे हो, इसलिए तुझे सेल। बिना सेल के तो सैलरी संभव ही नहीं है। कोई डायरेक्ट सेल करता है, कोई इनडायरेक्ट सेल करता है, लेकिन जो खुद की सेल करता है वो प्रॉफिट का हिस्सेदार होता है और जो लोगों की सेल करता है उसे सेल